जी पहला कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया, हाउ वी कैन चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट बाय इन सर्कुलर क्यू बाय यूजिंग दिस रूटीन, दिस मेंबर फंक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं, इसके दो मेथड हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। अब मैं बच्चों डायरेक्टली आ रहा हूं, हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द क्यू। सॉरी जी क्लास, हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम बात को जल्द से जल्द खत्म करते हैं। वी हैव जस्ट 1 to 2 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन। अब बच्चों क्या होगा, सबसे पहले वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यू। अब हम वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, याद रखिएगा, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्यू फुल है कि नहीं। अब एम्प्टी का तो हमें पता चल गया, बट फुल का हमें कैसे पता चलेगा। एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि जब हम दो चीजों को इक्वल करके चला रहे हैं ना, जब दो चीजों को हम इक्वल करके चला रहे हैं, तो इसके एम्प्टी और फुल का चेक भी इक्वल ही होगा। लेकिन फर्क क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा। हम जब फुल के लिए चेक करेंगे तो हम पहले ये देख लेंगे, याद रखिएगा, पहले हम आगे जाएंगे, आगे गौर से सुनिएगा, आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि कहीं ये दोनों बराबर तो नहीं है। अगर ये बराबर है तो कह देंगे फुल है। और रिमूव करते वक्त जरा देखें ना, रिमूव करते वक्त ये कोई रट्टा नहीं है, ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है कि रिमूव करते वक्त हम इस चीज को पहले देख लेंगे कि कहीं जनाब ये खाली तो नहीं है। इंसर्ट करते वक्त हम पहले आगे जाएंगे और देखेंगे कि कहीं जनाब ये भरा हुआ तो नहीं है। और रिमूव करते वक्त हम पहले चेक कर लेते हैं कि खाली तो नहीं, और खाली के लिए इक्वल है। तो कोड आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं बच्चों। कहता है कि सबसे पहले ये चेक कर लो, आगे लेके जाना है कि वाइड इंसर्ट, ये छोड़ दें, ये इसको खत्म कर दें, बस सिर्फ क्यू, वो हम इसी को सेम कॉपी पेस्ट में कर लूंगा। इफ अगर तो रेयर जौन सा है वो इक्वल टू साइज -1 है, तो रेयर को कर दे 0, नहीं तो रेयर को कर दे ++। देखो ना, जंप करवाना है ना, जंप करवाना है, मूव करवाना है आगे, और शुरू में रखा हुआ है आपका साइज -1, बोथ्स आर। अच्छा, शुरू में हम दोनों को याद रखिएगा इक्वल है ना, तो दोनों को हम कहां रखेंगे, दोनों की वैल्यू हमने गलती से रख तो दी, मैंने ये जो चीज ध्यान ही नहीं दी, ये जो चीज हमने लिखी नहीं है, तो दोनों को हम कैसे लिखेंगे, दोनों को भाई हम साइज -1 और साइज -1 लिख देंगे, साइज -1। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी, ये मेरे माइंड से स्किप होगी बात। तो एम्प्टी के केस में दिस इज साइज -1, यानी रखा दोनों को इक्वल ही है, लेकिन किस वैल्यू की इक्वल रखा है ये मैंने अभी मेरे जेहन से अभी बात आई, मैंने कहा ये लिख देते हैं। रखा इक्वल ही है, लेकिन कहा साइज -1 पे हमने साइज -1 की इक्वल रख दिया। अब यहां पे रखा है, वेर इज दिस वन, ये यहां पे रखा हुआ है साइज -1 में, और आपका फ्रंट भी बच्चों यही है, रेयर भी यही है, और दिस इज इक्वल टू साइज -1। अब आगे जाना है, वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द क्यू। तो यहां से यहां कैसे जाएगा, हम हमेशा के लिए एक चेक लगा देंगे, अगर ये साइज -1 है तो 0 कर दे, अदरवाइज ++ कर दे, आगे चला जाएगा। अब चेक लगाएंगे कि कहीं ये दोनों इक्वल तो नहीं है। अब चेक लगेगा कि वेदर द बोथ्स आर इक्वल और नॉट, कि क्या कहीं रेयर इक्वल टू फ्रंट तो नहीं है। इफ boths are equal then we can say that this is full, otherwise क्या कर देंगे, अदरवाइज बच्चों हम array of रेयर में x को इंसर्ट कर देंगे, x या वैल्यू जो भी है, तो मैं x को इंसर्ट कर दूंगा। अब सेम यही कोड मैं कोड ब्लॉक में पुट कर देता हूं, और इंसर्ट वाले पोर्शन पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो बात एक ही है, मैं इसको यहीं पे रख रहा हूं, ठीक है जी। अब गौर से लिसन, अब मैं ड्राई रन चला रहा हूं यहां पे वैल्यू डाल दी, मेरे साथ रहिएगा प्लीज क्लास। और ये बच्चों जो वैल्यू है, ये बच्चों वैल्यू इसकी डाल दी यहां पे मैंने, लाइक 23। अब क्या हुआ, अगेन वी वांट टू इंसर्ट अनदर वैल्यू इनटू द क्यू।
सबसे पहले चेक करेगा, अब तो प्लस प्लस कर देगा, क्यों? क्योंकि अब ये साइज -1 नहीं है। और क्या कहेगा, बराबर तो नहीं है, गौर से देखेगा, बराबर नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देगा। मेरे साथ रहिएगा जी प्लीज। दिस इज 45। दोबारा रेयर के लिए, रेयर को पहले आगे लेके जाएगा। देखें आपके सामने ये सारा ड्राई रन चला रहा हूं। कहता है नहीं है, कहता बराबर तो नहीं है दोनों, बाद में कहता है बराबर तो नहीं है, कहता है जी भाई बराबर भी नहीं है। कहता अगर ये बराबर नहीं है तो भाई यहाँ पे वैल्यू डाल दो। आगे लेके जाएगा, चेक करेगा बराबर तो नहीं है, कहता है भाई नहीं बराबर नहीं है भाई, कहता है बराबर नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दो। मेरे साथ रहिएगा क्लास। अब आगे लेके गए, आगे क्या, कहता बराबर तो नहीं है, कहता बराबर है तो ब्रेक कर देगा। याद रखिएगा कि सर्कुलर क्यू के अंदर एक बफर स्पेस जाया होती है, लेकिन भाई एक जाया होती है, लेकिन वो सर्कुलेट तो करती है ना। एम्पटी के लिए क्या होगा, रिमूव करने के लिए। अब मैं रिमूव के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये बराबर तो नहीं है, एम्पटी तो नहीं है, एम्पटी मतलब बराबर तो नहीं है। तो मैं एम्पटी का कोड यहाँ पे आपके सामने ओपन करना चाहूंगा। ये देखें, ये क्लास आपके सामने, एम्पटी तो नहीं है। 5 मिनट बाद मेरी क्लास चल रही है, 2 मिनट जो भी है, मैं 2 मिनट बाद, ठीक है जी। क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी है दरअसल, मैं बता दूंगा, ठीक है जी। तो इज एम्पटी, इज एम्पटी, वो मैं कीज दे देता हूँ, कीज चाहिए ना, वो मैं दे देता हूँ 2 मिनट। अच्छा जी, इज एम्पटी को कॉल की, अगर तो एम्पटी तो नहीं मतलब बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो भाई फिर फ्रंट को आगे ले जाए। तो आपके सामने है बच्चों, फ्रंट को ऐसे थोड़ी वो आगे ले जाएगा, मतलब फ्रंट को लेके जाने के लिए वो पहले इस चीज को तसल्ली करेगा कि कहीं ये साइज -1 तो नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये साइज -1 की इक्वल है, फ्रंट फ्रंट साइज -1 की इक्वल है। तो साइज -1 की इक्वल है तो भाई ये पहले 0 करे। तो इसके लिए भाई ये चेक लगा हुआ है ना, ये देखिए अगर साइज -1 है तो 0 करे, और फिर अरे ऑफ फ्रंट वाली वैल्यू को रिमूव कर दे, और बच्चों ये वाली जो वैल्यू है इसे रिमूव कर दे। तो इसको रिमूव कर दे, तो मैं इसको स्ट्राइक कर रहा हूं क्योंकि बाद में अगर यूज करनी है तो ये रिमूव कर दे। सेम, बराबर तो नहीं है, नहीं है, आगे जाए और रिमूव कर दे। बराबर तो नहीं है, नहीं है, आगे जाए रिमूव कर दे। मेरे साथ रहिएगा प्लीज। इंसर्ट की दोबारा कॉल कर दी मैंने, इंसर्ट पहले आगे जाएगा, बराबर तो नहीं है, नहीं भाई फ्रंट तो ये आ गया है, वैल्यू इंसर्ट कर दे। आपके लिए क्लास ये सारी पापड़ें आपके लिए बेली जा रही हैं कि आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार आपके लिए एफर्ट की जा रही है। फिर इंसर्ट कर रहा हूं, बराबर वो आगे लेके जाए, आगे कैसे जाएगा, अब जंप करेगा, प्लस प्लस नहीं करेगा। बराबर तो नहीं है, नहीं है, कहता है वैल्यू डाल दो। अब वैल्यू डालनी है तो मैंने जानबूझ के इसको स्ट्राइक कर दिया था ताकि, तो वैल्यू डाल दो जी, लो जी, ये लो जी, वैल्यू डाल दी। अभी भी भाई ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, स्ट्राइक खाली है, और ये चक्कर जो व्हील का चक्कर है ये चलता रहेगा। बच्चों ये एक कोड इंसर्शन का, और सेम एज इट इज दिस इज फॉर रिमूविंग। अब इसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर भी चलता है, मैं सिर्फ एक के ऊपर बता दूंगा, इंसर्शन के ऊपर। रिमूविंग का आपने खुद करना है प्लीज क्लास। कैसे, मैं सिर्फ कोड को यहाँ से इंसर्शन का या रिमूविंग का कोई एक करवा लें। सो दिस इज फॉर दिस वन, ठीक है। इफ एम्पटी, ये फॉन्ट साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देन इट्स ओके, बट जो भी है अब इसको देख लीजिएगा, मुझे 5-10 मिनट दीजिएगा जी, ठीक है। ओके, मैं सिर्फ 1 मिनट में क्लास खत्म कर दूं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, अब या इंसर्ट का कर लेते हैं, क्योंकि आपको शायद इंसर्ट का ज्यादा क्लैरिटी से समझ आया हो, तो मैं इंसर्ट का कर लेता हूँ। जरा देखिएगा जी, कोई नहीं है, इसको लिख लेते हैं, इसको सी आउट कर लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा क्लास। वो आपने खुद ही करना है, वो आपने खुद कर लेना है। मैं एक आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे आप में से कोई भी कह दे कि सर आपने पूछा था, हम रेडी हैं बताने के लिए, मुझे अच्छा लगेगा यार एटलीस्ट। और वो लगे हुए फार्मूले जी, वो मैं निकाल देता हूँ, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील। हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द क्यू। ये क्यू आपके साथ, ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये साथ है, इसलिए मैं लालच थी। नाउ वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यू हियर। तो दोनों में से जो मर्जी करेंगे, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है जी।
सबसे पहले आप इसका मॉडुलस लेंगे +1 करके विद साइज रेयर +1 व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेयर 0 0 + 1 इट्स 1 1 और से देखिएगा 1 1 बटा 1 बटा 1 बटा यानी एक मॉडुलस साइज 1 बटा साइज है 5 तो क्या आएगा 5 आएगा तो 1 ही आएगा। देखिए क्या बड़ी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी जरा गौर से देखिएगा आप समझ जाएंगे मॉडुलस ऑपरेटर वाली स्ट्रेटेजी क्या है। और भाई 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस हैं 5 पर दोबारा 0 हो जाना चाहिए, मेरे मुताबिक 0 हो जाना चाहिए, यानी ये लूप दोबारा ऊपर जानी चाहिए। मैं ड्रॉ कर देता हूं कि ये 5 बेसिकली 0 ही है। ये अब कर क्या रहे हैं, कहता है कि इसको मॉडुलस कर दो साइज 0 मॉडुलस साइज 0 1 मॉडुलस साइज 1 2 मॉडुलस साइज 2 3 मॉडुलस साइज 3 4 मॉडुलस साइज 4 5 मॉडुलस साइज 0 तो गेम खत्म। जो बात बताना चाहता था वो मैंने बता दी। अब चलते हैं इधर और आपको इसका कोड समझाना है, सिर्फ आता अब समझ आ गई है। मैंने इंसर्ट 1 पे करनी है तो 0 + 1 मॉडुलस साइज सो इट्स 1 के में 1 आया। क्या फ्रंट और के बराबर है? ये के कोई यहाँ पे के जनाब साहब आ गए हैं और ये के कहता है कि क्या के और फ्रंट बराबर है? ये कहता है नहीं, अगर होते तो कहता है जी योर स्टैक इज सॉरी योर सर्कुलर क्यू इज फुल। नहीं तो कहता है भी अरे ऑफ के में, ये देखें अरे ऑफ के में वैल्यू इंसर्ट कर दें, आपके सामने वैल्यू इंसर्ट फिर कर रहा हूं, वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं -27 और फिर रेयर को भी तो आके ले जाओ ना के पास, ये भी तो बात है ना, ऐसे तो नहीं ना रेयर को के पास ले जाओ और के को रिमूव कर दो, क्यों? क्योंकि के तो लोकल वेरिएबल है, बॉडी के अंदर बना था, जैसे ही कंट्रोल बाहर जाएगा तो डिलीट हो जाएगा। यहां तक कोई क्यूरी है प्लीज? अभी भी एक बफर खाली है, ये फ्रंट जहां पे खड़ा है ये वैल्यू नहीं है बच्चों, ओ सॉरी ओ भाई ये वैल्यू नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, ये खाली एम्प्टी है। कोई क्यूरी है तो प्लीज प्लीज पूछें, क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। क्लास मैंने एम्प्टी का भी सेम है, एम्प्टी में बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैं इसका कोड बस अपडेट कर देता हूँ, एम्प्टी का सेम है और हाँ बिल्कुल सेम है, जिसमें कोई चेंज मैंने चेंज कर दिया था। पहले चेक कर ले एम्प्टी का, और एम्प्टी का फंक्शन वही है, उसके बाद वो फार्मूला फ्रंट +1 में मैक्स साइज और फिर वही सेम, कोई फर्क नहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगला नेक्स्ट जो है वो प्रायोरिटी क्यू है, वो हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो जी प्लीज मेरे से बात करें जी। क्लास मैं असाइनमेंट देना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी। क्लास क्लास बताएं अगर कोई क्यूरी है, नहीं तो आगे खत्म करते हैं लेक्चर को। मी वेटिंग। क्लास कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है? चलें जी वाइंड अप नो कर। सर। ओके जी, असाइनमेंट लिख लें आप लोग जी, असाइनमेंट लिख लें। आप लोगों की असाइनमेंट है कि डिस्प्ले द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर क्यू। ठीक है, आपने इसका कोड भी कोड करना है और इसके तमाम एलिमेंट जो सर्कुलर क्यू के लिखे हुए बने हुए होंगे वो आपने इसमें ड्रा करना है। ये स्लाइड पढ़ी रहे, ठीक है, ये ड्राई रन के तौर पे मैंने इसमें रख दिया, इसको आप यूज कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। क्लास मैं सेशन को टर्मिनेट करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।